साइंस का पहला चैप्टर क्लास 8 का क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट शुरू करते हैं। अभी फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें पहली चीज़ क्या है कि व्हाट इज़ अ क्रॉप। अभी क्या होता है, अगर एक टाइप का प्लांट अगर ग्रो किया जा रहा है ऑन ए लार्ज स्केल तो उसको क्रॉप बोलते हैं। फॉर एग्जांपल, एक फील्ड है उसमें वीट लगाया, सिर्फ वीट लगाया तो दैट वीट इज़ अ क्रॉप। So the definition is when plants of a small of the same kind are cultivated at one place on a large scale, it is called a crop. Okay. और ये क्या है, जब इंसान स्टार्ट हुआ था, जब प्लैनेट अर्थ पे आया था, स्टार्टिंग में ना देवर नोमैड्स। that means they used to move from one place to another in search of food, in search of shelter. फिर आस्ते आस्ते उनने सीखा प्रैक्टिस ऑफ एग्रीकल्चर, इन्हें क्रॉप्स लगाना सीखा उन लोगों ने। और जैसे जैसे इंसान की पॉपुलेशन बढ़ती गई तो ये फूड का रिक्वायरमेंट बढ़ता गया, और फूड स्टेबिलिटी, फूड सिक्योरिटी के लिए एग्रीकल्चर ज़्यादा से ज़्यादा करना पड़ा ऑन ए लार्ज स्केल। अभी एग्रीकल्चर में जो क्रॉप्स हैं लगाए जाते हैं, दो टाइप्स के हैं, खरीफ क्रॉप्स एंड रबी क्रॉप्स। खरीफ क्रॉप्स जो है रेनी सीजन के क्रॉप्स होते हैं, या जनरली ग्रोन इन द रेनी सीजन, जून टू सितंबर। में पैडी है, पैडी मतलब राइस, मेज, फिर सोयाबीन, ग्राउंडनट, कॉटन, ये सब खरीफ क्रॉप्स हैं। दूसरा रबी क्रॉप्स है, दे आर ग्रोन इन द विंटर सीजन, अक्टूबर टू मार्च। इसके एग्जांपल्स है पी, मस्टर्ड, व्हीट, ग्राम एंड लिनसीड। अभी एग्रीकल्चर की जो प्रैक्टिसेस है, 7 प्रैक्टिसेस है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या किया जाता है, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल में सॉइल को तैयार किया जाता है, उसको लूजन अप किया जाता है। सेकेंड क्या है, सोइंग। सोइंग यानी सीड्स को बरी करना। थर्ड, एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स, मतलब सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ाने के लिए उसमें मैन्योर या तो फर्टिलाइजर्स ऐड करना पड़ता है। बहुत इरिगेशन। इरिगेशन क्या है, इरिगेशन इज द प्रैक्टिस ऑफ सप्लाइंग वाटर टू द प्लांट। नेक्स्ट जो प्रोडक्शन क्या है, प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स। अभी जो वीड्स जो होते हैं ना, अनवांटेड प्लांट्स होते हैं जो ऑटोमेटिक आ जाते हैं फील्ड्स पे, और कम्पीट करते हैं अपना मेन क्रॉप्स से, न्यूट्रिएंट्स के लिए, सनलाइट के लिए, स्पेस के लिए। तो वीड्स को हटाना ज़रूरी है ताकि हमारा मेन क्रॉप अच्छे से ग्रो हो और अच्छा यील्ड दे। यील्ड ना, प्रोड्यूस, फ्रूट्स ज़्यादा से ज़्यादा देना चाहिए उसको। तो हार नेक्स्ट स्टेज है हार्वेस्टिंग। अभी एक बार क्रॉप्स हमारे मेच्योर हो गए तो फिर वो उसका प्रोड्यूस देता है, यानी उसका जो भी है फ्रूट, वेदर इट इज़ वीट तो फिर या तो फिर कॉटन है, उसको हार्वेस्ट करना पड़ता है, मतलब कटिंग करना पड़ता है टू एक्सट्रैक्ट द प्रोड्यूस। फिर नेक्स्ट स्टेज है, अभी जो सब हार्वेस्ट करने के बाद जो फूड मिला हम लोग को, उसको स्टोरेज करने के तरीके आना चाहिए। दैट इज द नेक्स्ट स्टेज ऑफ एग्रीकल्चर। अभी फर्स्ट स्टेज पे आ जाता है डिटेल में। प्रिपरेशन ऑफ द सॉइल इज द फर्स्ट स्टेप बिफोर ग्रोइंग क्रॉप। सॉइल को लूजन करना पड़ता है, एंड समटाइम्स उसमें थोड़ा सा ह्यूमस भी ऐड किया जाता है। फर्टिलाइजर या ह्यूमस जो भी है, थोड़ा सा कभी कभी ऐड करते हैं स्टार्टिंग में। और नहीं तो फिर ये अर्थ फॉर्म्स है ना, ये भी है ना, अर्थ फॉर्म्स आर कंसिडर्ड एज ग्रेट फ्रेंड्स ऑफ द अर्थ। ये क्या करते हैं, सॉइल को लूजन करते रहते हैं, और ये भी ह्यूमस प्रोवाइड करते हैं सॉइल को। इससे क्या होता है, सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ जाती है। और सॉइल को लूजन अप करने का जो प्रोसेस है उसको क्या बोलते हैं, टिलिंग और प्लॉइंग। पहले ज़माने में वुड प्लॉ यूज़ होता था, अभी आजकल आयरन का भी यूज़ होने लगा है। यहाँ पे एक प्लॉ का फोटो था ये। दूसरा एक टूल है जिसका नाम है हो। इट्स a simple tool used to remove weeds। ठीक है।
अभी आज के लिए ना मॉडर्नाइज हो गया एग्रीकल्चर, तो उसमें ना कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ हो रहे हैं। कल्टीवेटर है, कल्टीवेटर इट इज़ ड्रिवन बाय ट्रैक्टर। फिर उससे क्या होता है, ये सॉइल लूजन लूजन अप करने के लिए ये यूज़ होता है, तो उससे लेबर और टाइम बच जाता है। सोइंग, नेक्स्ट स्टेज ऑफ एग्रीकल्चर इज सोइंग। सोइंग यानी सीड्स को बरी करना सॉइल में। अभी सीड जो चूज़ कर रहे हैं बरी करने के लिए हेल्दी होना चाहिए और गुड क्वालिटी का होना चाहिए, और हाई यील्डिंग वैरायटी होना चाहिए। हाई यील्डिंग वैरायटी यानी वो लोग ज़्यादा बड़े हो जाए, ज़्यादा प्रोड्यूस दे। डैमेज सीड्स है ना, वो नहीं लगाना चाहिए, तो फिर वो प्लांट बराबर से बनेगा ही नहीं। अभी ट्रेडिशनल टूल फॉर सोइंग सीड्स इज शेप लाइक ए फनल, ऐसा होता है। और लेकिन मॉडर्न मेथड से मैकेनाइज एग्रीकल्चर में सीड ड्रिल भी यूज़ होता है। ये एक फोटो सीड ड्रिल का। इससे क्या होता है, सीड है ना इक्वल डिस्टेंस पे बरी हो जाते हैं, और ऑटोमेटिकली कवर भी हो जाते हैं सीड्स, ताकि वो बर्ड्स आके सीड्स खा नहीं ले। नेक्स्ट स्टेज ऑफ एग्रीकल्चर इज एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। मैन्योर क्या होता है? मैन्योर इज ऑर्गेनिक वेस्ट जो होता है, प्लांट एंड एनिमल वेस्ट, वो डिकम्पोज होने के बाद मैन्योर बनता है। तो ये मैन्योर कैन बी यूज इन द फील्ड्स, इट इंक्रीजेज द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल, इट मेक्स द सॉइल फर्टाइल। लेकिन दूसरे जो है ना फैक्ट्रीज में मैन्युफैक्चर होने वाले प्रोडक्ट्स है जो, जिनको फर्टिलाइजर्स बोलते हैं, दे आर रिच इन नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटेशियम। ये भी है, हाईली कॉन्सेंट्रेटेड होते हैं, और ये भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा, ये फर्टिलाइजर्स बहुत ज़्यादा यूज़ करने से क्या होता है कि सॉइल की फर्टिलिटी मतलब पे इफेक्ट हो जाता है। मैन्योर तो कितना भी यूज़ करो, सॉइल है ना वो ख़राब नहीं होगी। फर्टिलाइजर जो है ना केमिकल्स है फैक्ट्री से प्रोड्यूस होने वाले, और मैन्योर जो है ना इट कैन बी प्रोड्यूस इन द फील्ड्स। अभी जो है ना सॉइल को रिप्लेनिश करने के लिए, रिप्लेनिश मतलब उसके न्यूट्रिएंट्स वापस रिप्लेस करने का एक और मेथड है, उसको क्या बोलते हैं, क्रॉप रोटेशन। उसमें क्या ऑल्टरनेटिवली अलग अलग क्रॉप्स लगाने का, एक बार लगा दिया अभी एक, दूसरी बार कुछ और प्लांट लगा दिया, ये जब पूरा हार्वेस्ट हो गया उसके बाद। इस तरह से क्या होता है कि एक ही टाइप के न्यूट्रिएंट सॉइल से सब एक्सट्रैक्ट नहीं हो जाते हैं, खत्म नहीं हो जाते हैं मतलब। अच्छा, कुछ प्लांट्स के अंदर रूट्स होती है, रूट्स के अंदर है ना, स्पेशली लेग्यूमिनस प्लांट्स, लेग्यूमिनस प्लांट्स, इसमें क्या होता है, रूट्स में ना नोड्स होते हैं, नोड्यूल्स, गोल गोल स्ट्रक्चर होते हैं, और उसके अंदर एक बैक्टीरिया रहती है, उसका नाम है राइजोबियम। और ये राइजोबियम बैक्टीरिया ना, ये जो है ना एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन लेके उसको कंपाउंड में चेंज करके सॉइल के अंदर मिक्स कर देता है। अभी ये डिफरेंस बिटवीन फर्टिलाइजर्स एंड मैन्योर जल्दी से देख लेते हैं। फर्टिलाइजर्स आर मैन मेड इनऑर्गेनिक सॉल्ट, और मैन्योर जो है नेचुरल सब्सटेंस है। हाउ इज इट ऑब्टेन्ड? बाय डीकम्पोजिशन ऑफ कैटल डंग एंड प्लांट रेसिड्यूज। मैंने बोला था प्लांट मैटर और एनिमल मैटर डिकम्पोज होने के बाद मैन्योर मिलता है। फर्टिलाइजर्स दूसरा डिफरेंस है, फर्टिलाइजर फैक्ट्रीज में बनते हैं, और ये मैन्योर फील्ड में बन सकते हैं। फर्टिलाइजर के ये जो इंपॉर्टेंट डिफरेंस है कि इट डज नॉट प्रोवाइड एनी ह्यूमस टू द सॉइल, लेकिन मैन्योर देता है बहुत सारे ह्यूमस। लेकिन फर्टिलाइजर्स हाईली कॉन्सेंट्रेटेड होते हैं, और पोटेशियम, नाइट्रोजन और फॉस्फोरस से बहुत रिच होते हैं, लेकिन मैन्योर जो है ना इतना रिच ये कंपाउंड से नहीं होता, दूसरी चीज़ें रहती है उसमें, लेकिन ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए मैन्योर ही यूज़ किया जाता है। एडवांटेज क्या है इसके अंदर, एक उसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ा देता है मैन्योर सॉइल की, और सॉइल को पोरस बना देता है, और एक्सचेंज ऑफ गैसेस ईजी हो जाता है, और it increases the number of friendly microbes. It also improves the texture of the soil. नेक्स्ट आता है इरिगेशन। इरिगेशन क्या है, गिविंग वाटर टू द प्लांट्स, और ये जो है इसके सोर्सेज क्या, इरिगेशन के वेल्स है, ट्यूबवेल्स है, रिवर्स, डैम्स, लेक्स, कैनाल्स। और ट्रेडिशनल मेथड है ना, ये है यहाँ पे दिया है मोट, MOAT। इस तरह से पानी गिरा दिया जाता है तो आस्ते आस्ते फील्ड में चला जाता है, पुली सिस्टम रहता है इसमें। और दूसरा जो है ना चेन पंप,
ये एक दूसरा सिस्टम है, चेन पंप बोलते हैं उसको। नहीं नहीं, ये चेन पंप ये है, ये ढेकली। ये अलग अलग सिस्टम है एग्रीकल्चर के। यहाँ पे राहत, लेबर सिस्टम। पंप्स भी यूज होते हैं, पंप्स डीजल से भी ऑपरेट होते हैं और कुछ पंप्स सोलर एनर्जी से ऑपरेट होते हैं। अभी मॉडर्न मेथड्स क्या है? स्प्रिंकलर सिस्टम और ड्रिप सिस्टम। तो हम लोगों ने पहले देखा था कि चार जो मेथड्स थे ना, ट्रेडिशनल मेथड्स क्या थे? मोट, चेन पंप, ढेकली और राहत। लेकिन अभी मॉडर्न मेथड में स्प्रिंकलर सिस्टम और ड्रिप सिस्टम। स्प्रिंकलर सिस्टम में क्या होता है? रोटेटिंग नोजल से पानी ना स्प्रेड होता रहता है फील्ड में, और सर से मतलब हवा में उड़ के पानी जाता है प्लांट्स के पास। ड्रिप सिस्टम में ड्रॉप बाय ड्रॉप पानी जाता है रूट्स के पास, ड्रिप होता रहता है। ये ड्रिप सिस्टम है। ये स्प्रिंकलर सिस्टम। रोटेटिंग नोजल्स होते हैं, ये पानी फेंकते रहते हैं। और अभी नेक्स्ट स्टेज प्रोटेक्शन फॉर बीट्स, उसके लिए कुछ केमिकल्स भी आते हैं, वीडीसाइड्स बोलते हैं उसको। बीट्स पहली चीज़ क्या है? बीट्स जो है ना अनडिजायरेबल प्लांट, जो ऑटोमेटिक या क्रॉप्स के पास वैसे उग जाते हैं, उनको निकालना ज़रूरी होता है। कुछ बीट्स पॉइजनस भी हो सकते हैं। ठीक है, तो अभी क्या है? वीडीसाइड्स यूज़ करते थे केमिकल, जैसे टू कॉमा फोर डैश डी। उसके अलावा ना टूल्स यूज़ कर सकते हैं बीट्स निकालने के लिए, अपरूटिंग देम। ठीक है। और वीडिंग क्या है? रिमूवल ऑफ वीड्स इज कॉल्ड वीडिंग। अगर वीडीसाइड्स डाल रहे हैं तो फिर कुछ स्टैंडर्ड सेफ्टी प्रोसीजर होना चाहिए। दे शुड कवर द, जो भी ये वीपर है या जो भी स्प्रे कर रहा है, दे शुड कवर देयर नोज एंड माउथ विद अ पीस ऑफ क्लॉथ, क्योंकि हार्मफुल है ह्यूमंस के लिए भी ये केमिकल्स। लेकिन वीडीसाइड्स अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि ये फील्ड में जाने के बाद वहाँ से रिवर में पहुँचते हैं, फिर वो सब फूड चेन में आ जाते हैं, एनवायरनमेंट को भी हार्म करते हैं। हार्वेस्टिंग या कटिंग द क्रॉप आफ्टर इट इज मेच्योर इज कॉल्ड हार्वेस्टिंग। सिकल यूज होता है हार्वेस्टिंग के लिए, ट्रेडिशनल मेथड, मैनुअल मेथड। लेकिन अभी एक थ्रेशर आ गया है। ये थ्रेशिंग मशीन, इसको कंबाइन बोलते हैं, इसमें थ्रेशर भी होता है, हार्वेस्टर भी रहता है। तो इससे बहुत फास्ट हो जाता है अपना हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग के कुछ फेस्टिवल्स हैं, जैसे पोंगल, बैसाखी, होली, दिवाली, नया ये सब फेस्टिवल्स हैं, दे आर रिलेटेड टू हार्वेस्टिंग। अभी फार्मर्स जो जिनके पास छोटा लैंड है, वो लोग ये विनोइंग मशीन यूज़ करते हैं। क्या के लिए? विनोइंग मशीन इज यूज टू सेपरेट ग्रेन फ्रॉम द शेफ। मतलब अभी हार्वेस्ट हो गया, सब फूड जमा हो गया, अभी नेक्स्ट स्टेज, अभी फूड को संभाल के भी तो रखना है, कीड़े खा सकते हैं एनिमल, और उसको रेन खराब कर सकती है, मॉइस्चर खराब कर सकता है, फिर ये रैट्स और पेस्ट्स खराब कर सकते हैं, तो इनसे प्रोटेक्ट करना पड़ता है। फिर क्या करना पड़ता है? पहले इसको, इन लोग को पहले ड्राई करने का सन में, ताकि उनका मॉइस्चर कंटेंट कम हो जाए। फिर उसके बाद उनको स्टोर कर देने का। स्टोर करने के लिए ये स्टोरेज हाउसेज है, जैसे ये सिलोज है ग्रेन स्टोर करने के लिए। दूसरा क्या है? स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स इन गनी बैग्स, ग्रेनरीज है, यहाँ पे स्टोर होता है। Large scale storage of grains is done in silos and granaries to protect them from pests like rats and insects. और ड्राइड नीम लीव्स यूज़ करेंगे। ड्राइड नीम लीव्स ये ना इंसेक्ट्स को रिपेल करता है। कभी कभी केमिकल ट्रीटमेंट्स भी करता है, अगर लार्ज स्केल में अगर स्टोरेज कर रहे हैं तो केमिकल ट्रीटमेंट्स को फूड को माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और पेस्ट से बचाने के लिए किया जाता है। अभी क्या है, हम लोग को खाली प्लांट से फूड नहीं मिलता है, एनिमल से भी मिलता है, तो एनिमल्स को भी डोमेस्टिकेट कर सकते हैं फॉर देयर फूड एंड शेल्टर। तो फिर when animals are reared at home or in farms, this
प्रोसेस इज कॉल्ड एनिमल हस्बेंड्री। तो ये चैप्टर ख़त्म हो गया। क्विकली एक रिवीजन कर लेते हैं मेन पॉइंट्स, क्या क्या सीखा आज हम लोगों ने। अगर हम लोग को फूड सिक्योरिटी चाहिए तो हम लोग को एग्रीकल्चर करना पड़ेगा, मतलब क्रॉप्स लगाना पड़ेंगे ऑन लार्ज स्केल, ताकि फूड नीड्स ग्रोइंग पॉपुलेशन की पूरी हो जाए। और सेम काइंड ऑफ प्लांट्स कल्टिवेटेड एट वन प्लेस इज कॉल्ड अ क्रॉप। फिर क्रॉप्स दो टाइप के होते हैं, रबी एंड खरीफ क्रॉप्स। जैसे मैंने बताया था, खरीफ क्रॉप्स रेनी सीजन वाले और रबी क्रॉप्स विंटर सीजन वाले क्रॉप्स। और सॉइल को ये यूटिलाइज करने से पहले उसको टिलिंग करना पड़ता है, लेवलिंग करना पड़ता है, मतलब लूजनिंग करना पड़ता है। उसके लिए प्लॉज एंड लेवल्स यूज होते हैं, लेवलर्स, प्लॉज एंड लेवल्स आर यूज फॉर दिस पर्पस। सोइंग ऑफ सीड्स, इसके बाद बीज लगाया, गुड वैरायटी, गुड हाई यील्डिंग हेल्दी सीड लगाए जाते हैं। सॉइल को रिप्लेनिशमेंट भी करना पड़ता है, न्यूट्रिएंट्स, क्योंकि क्रॉप्स न्यूट्रिएंट्स लेते रहते हैं, तो नेक्स्ट बैच ऑफ क्रॉप्स उनके लिए न्यूट्रिएंट्स अपने को सॉइल में वापस डालना पड़ता है। तो केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज़ होता है या तो फिर मैन्योर यूज़ किया जाता है। अगर मैन्योर यूज़ किया तो फिर सॉइल है ना, उसकी फर्टिलिटी, मतलब सॉइल ख़राब नहीं होती जल्दी। अगर फर्टिलाइजर्स ज़्यादा यूज़ कर लिया तो इट डैमेजेस द सॉइल। सप्लाई वाटर टू क्रॉप्स एट रेगुलर इंटरवल्स इज कॉल्ड इरिगेशन। वीडिंग क्या होता है? वीडिंग जो है रिमूवल ऑफ अनवांटेड एंड अनकल्टिवेटेड क्रॉप्स। और हार्वेस्टिंग क्या है? कटिंग ऑफ मेजर क्रॉप्स मैनुअली और बाय मशीन्स। Separating of grains from the chaff is called threshing. Proper storage of grains is necessary to protect them from pests and microorganisms. अभी लास्ट में क्या है? एनिमल हस्बेंड। एनिमल हस्बेंड्री क्या है? इट इज़ द डोमेस्टिकेटिंग ऑफ एनिमल्स फॉर देयर फूड और अदर थिंग्स इज कॉल्ड एनिमल हस्बेंड्री। इस तरह चैप्टर ख़त्म हो जाता है और हम लोग नेक्स्ट टाइम इसके जो क्वेश्चन आंसर है ना, वो कर लेंगे। थैंक यू वेरी मच। बाय।